क्या हाल चाल है दोस्तों। पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था भगवद गीता के ऊपर, उस पर मेरे दोस्तों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और कॉल भी किया। उन्होंने पूछा कि देखा जाए तो हमको शायद गीता इसलिए भी समझ नहीं आती क्योंकि वो बहुत शुद्ध हिंदी और संस्कृत में है। तो बात तो सही कही उन्होंने। आजकल जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में, वो भी शुद्ध है, और संस्कृत में है। जो पुरानी गीता है, जो नॉर्मल हमारी आम बोल चाल की भाषा है, उसमें बहुत कम ही ट्रांसलेशन मिलता है। मिलता क्या है ही नहीं, लगभग सब जो है वो शुद्ध हिंदी में है। अब देखा जाए, अगर हम लोग गीता की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, गीता को अगर आप समझना चाहें तो आप सही बताओ तो उसको इतनी आसानी से समझ भी नहीं आएगा गीता। रीज़न क्या है? क्योंकि गीता हमारे मन की व्यथा दर्शाती है। गीता कोई बुक नहीं है, या नॉर्मली देखा जाए कोई कन्वर्जेशन नहीं है दो लोगों के बीच में। ये एक स्टेट है, एक स्थिति दिखाती है, जहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम अर्जुन है, जो परेशान है। अपने सामने अपने लोगों को देख रहा है, उसको धर्म युद्ध लड़ना है, बहुत परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या करना है। क्योंकि जब गीता पढ़ते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि जो अर्जुन है वो सिर्फ नॉर्मली युद्ध को लेकर परेशान नहीं है। वो धीमे धीमे फिर सारी अपनी परेशानियों को बता रहा है, कैसे वो परेशान है रीति रिवाजों को लेके, अपनों को लेके, समाज को लेके, कुल को लेके, आत्मा को लेके, धर्म को लेके, कर्म को लेके, हर चीज़ को लेके, भक्ति को लेके। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर आप गीता पढ़ते हैं रियली, तो आपको पता है कैसे समझ में आएगा वो। जब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, या आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, तब आप देखिएगा दोस्तों, जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही टच करेगा गीता, और आपको बहुत ही लगेगा हाँ, इसमें जो बोला गया बहुत सही बोला गया, काम की बोली गई है। अब जो हमारा अर्जुन है वो हमारा मन है, वो हमारे मन को दर्शाता है। उसमें ये दिखाता है कि कैसे हमारा मन परेशान है दुनिया भर की चीज़ों को लेके। और जो कृष्ण जी हैं वो हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा हमको समझा रही है तरह तरह से कि ये सही है, ये सही है, इस तरीके से सही है, इस तरीके से सही है। वो तरह तरह के तरीके अपनाती है हमको समझाने के लिए, हमको कन्विंस करने के लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो मेरा एक सलाह है, आप पहले एक या दो बार गीता को अच्छे से पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन के साथ। आजकल तो नेट पे बहुत इजीली ट्रांसलेशन मिल जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो गीता को श्लोक बाई श्लोक बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप एक बार दो बार गीता पढ़ लीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, जितना टाइम लगे। और दोस्तों, अगर जब लाइफ में परेशान हो, जब भी आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो दोस्त जब आप तब गीता पढ़ेंगे, तब आपको सही बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगी गीता। क्योंकि वो रियलिटी में है क्या, वो एक ऐसी दशा दिखा रही है जिसमें हमारा मन परेशान है, यानी अर्जुन परेशान है, और जो कृष्ण है वो हमारी आत्मा है, वो हमको सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आपके लाइफ में डाउन फेस आ रहा हो, जब आप प्रॉब्लम में हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो गीता जरूर पढ़ें। इसलिए उसमें बोला गया है कि गीता में जीवन के हर पहलू का आंसर है। क्योंकि जब हम परेशान होंगे, जब हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे, जब हम उस स्टेट को प्राप्त हो जाएंगे, तब हमको गीता समझ में आएगा कि अच्छा इसमें बोला ही गया है। थैंक यू।